Hello बच्चों, let's read the question. The question says carbon tetrachloride does not have a dipole moment due to its regular tetrahedral structure, its planar structure, the similar electron affinity of carbon and chlorine, the similar size of carbon and chlorine atoms. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट हैव अ डाइपोल मोमेंट, तो इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, तो इसका क्या रीजन है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस पे अगर ये सेपरेटेड होता है तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होता है। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन देखा जाता है डाइपोल का, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये होता है CCl4। एंड यहाँ पे जो हमारा कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और sp3 होगा तो इसका जो शेप होता है ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरह का इसका शेप होता है बच्चों। ठीक है। तो ये दो बॉन्ड होते हैं प्लेन में, एंड एक होता है बिलो द प्लेन और एक होता है अबव द प्लेन। तो यहाँ पे होगा Cl 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 एंड Cl, टेट्राहेड्रल शेप होता है। एंड बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो बेसिकली क्लोरीन क्या हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है, तो इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव आता है एंड कार्बन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है एंड इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये डायरेक्शन होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे भी एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। एंड ये एक तरह का रेगुलर स्ट्रक्चर है। इट मीन्स जो क्लोरीन एटम्स है ये सभी सेम है, चारों के चारों क्लोरीन एटम्स हैं। एंड इसका एक फिक्स शेप है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस टाइप के ज्योमेट्री को या स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। एंड ये सिमेट्रिकल होने की वजह से जो इसका डाइपोल मूवमेंट होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट, ये क्या हो जाता है बच्चों? जीरो। म्यू नेट जो होता है ये क्या हो जाता है? जीरो, ड्यू सिमेट्रिकल एटम्स। ओके। तो इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन ए में दे रखा है इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए। बी में दे रखा है इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये प्लेनर नहीं होगा क्योंकि sp3 है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका होगा। सी में दे रखा है द सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग होता है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसीज, तो इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ये क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। एंड डी में दे रखा है द सिमिलर साइज ऑफ द कार्बन एंड क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन का सिमिलर साइज नहीं होगा। कार्बन जो होता है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है एंड क्लोरीन जो होता है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। थर्ड पीरियड। तो दोनों का साइज क्या होगा? सेम नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।